गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं विनायक? हुमायूं टॉम। तो चलिए अभी हमारे साथ देखिए कौन है। ड्राइविंग सीट पे है मिस्टर बंदोपाध्याय, बैंडी, एंड यहाँ पे है दिया, एंड यहाँ पे है मास्टर रूप। और अभी सुबह के 10 बजे है, हम नहा धो के और निकल चुके हैं। और सबको मेरी क्रिसमस, आप सबको मेरी तरफ से मेरी क्रिसमस। आपके दिन बहुत अच्छा जाए। तो अभी फिर मिलते हैं हुमायूं टॉम में। तो चलिए अभी एंट्री करते हैं। और ये है, यहीं से एंट्री होती है और एंट्री फ्री है यहाँ का 35 रुपीज़। तो अभी हम टिकट कटा के और अभी हम यहाँ पे सब वेट कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं और जाते हैं अंदर की ओर। तो ये एक गेट है जहाँ से हम एंट्री जैसे ही करते हैं सबसे पहले हमें ये दिखता है। और देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, चारों तरफ ग्रीनरी। और हम ठंड में जा रहे थे तो इसीलिए धूप भी बहुत अच्छा था, तो इसीलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है मुग़ल शासक हुमायूं का मकबरा, जो कि भारत देश के दिल्ली शहर में स्थित है। तो चलिए अभी हम और आगे जाते हैं और यहाँ से आपको हुमायूं टॉम का जो नज़ारा है वो आपको दिखाते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से दिखता है हुमायूं टॉम। और वाट ए ब्यूटी, बहुत ही अच्छा है। और इसे मकबराए हुमायूं तुर्कीस माने हुमायूं कबरी भी कहते हैं। और ये पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्ज़ा घियास द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे बेगा बेगम द्वारा चुना गया था। और ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल से प्रेरित होकर इसका निर्माण हुआ। 1569 टू 1570 में अकबर, जो कि हुमायूं के बेटे थे, उनके द्वारा मकबरे को मान्यता प्रदान की गई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के पुराना किला के पास स्थित है, जो 1533 में हुमायूं द्वारा स्थापित किया गया था। और ये ऐसा पहला मकबरा है जिसके निर्माण के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। इस मकबरे के अंदर कई स्मारक भी बने हुए हैं। और इसकी जो ये मकबरा आकर्षक इतने ज़्यादा है, और इसके कारण ही 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था इसको। इसके बाद इसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। मुगल काल की इमारतों और धरोहरों की सूची में ये मकबरा भी शामिल है। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए अपने फैमिली के साथ और लुत्फ़ उठाइए। और देखिए, जबकि ये कोविड का टाइम है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे नहीं है। आप बिल्कुल आके एक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये हमारे देश के धरोहर है, मॉन्यूमेंट, इसको आप इंजॉय कर सकते हैं। हुमायूं मकबरे को यमुना तट के पास बनाया गया है, क्योंकि निजामुद्दीन जो दरगाह यमुना तट के पास ही है। इसकी वास्तुकला भी बहुत ही सुंदर और रोचक है। और इतने दिन हो गए, लेकिन क्या आर्किटेक्ट है देखिए जिन्होंने बनाया है इसे, बहुत ही अच्छा। और ये है हुमायूं की कब्र।
और हुमायूं की मृत्यु 20 जनवरी 1556 को हुई थी। तब उनके शरीर को दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया था। लेकिन डर ये था कि हिंदू राजा हेमू, जिसने 1556 में आगरा और दिल्ली की मुगल सेना को पराजित किया था, कहीं वो दिल्ली के पुराना किला हासिल न कर ले और मकबरे को ध्वस्त न कर दे। इसी वजह से मकबरे को खंजर बेग पंजाब के सिरहिंद में स्थापित किया गया। फिर 1558 में इस मकबरे की देखरेख मुगल शासक और हुमायूं के बेटे अकबर ने की थी। इस तरह कार्य चलता रहा और बाद में 1571 में अकबर इसे पुनः देखने गए, तब ये लगभग बन चुका था। और हुमायूं के मृत्यु के 9 साल बाद 1565 में मकबरे का कार्य शुरू हुआ था और 1572 को समाप्त हुआ। तब इस निर्माण कार्य में कुल पैसा 1 करोड़ खर्च हुआ था, जिसका भार बेगा बेगम ने उठाया था। और 1556 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बेगा बेगम को अत्यंत दुख हुआ था और उन्होंने ही इस मकबरे को बनाने की ठानी थी। और इस मकबरे का जो स्थापना था वो पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा घियास ने की थी। तो ये पूरा बनकर जब तैयार हुआ था वो है 1571, मतलब 1571 में ये पूरा बनके तैयार हुआ था। और यहाँ का आर्किटेक्ट और जो देखने वाली चीज़ें हैं बहुत ही बेहतर है। आप एक बार ज़रूर आइए अपने फैमिली के साथ। तो ये 30 एकड़ में फैला हुआ है पूरा, क्योंकि इतना तो घूम नहीं सकते हैं, लेकिन देखिए जितना भी आप देखते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही यहाँ जो इतनी, और जिस दिन हम गए थे इतनी अच्छा सा धूप भी आ रहा था। और इस इमारत की शोभा इसे घेरे हुए जो 4 बाग है इसलिए और ज़्यादा ये सुंदर लगती है। ये बाग ज्यामिति के आधार पर बनी हुई है। बीच से जाने वाली जल नाली मुख्य द्वार से मकबरे की तरफ जाती है। ये बाग ठीक उसी तरह बना है जैसे कि कुरान में जन्नत के बाग के बारे में बताया गया है। और ये हुमायूं के बीबी हमीदा के भी कब्र है यहाँ पे, और उनके जितने भी मुगल शासक हैं उनके भी कब्र है। और हम सब ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे एंजॉय किया है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन चारों तरफ आपको ये दिखेगी। और बाग बगीचा बहुत ही रोचक दिलचस्प नज़ारा है यहाँ का। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा देखिए संता क्लॉज बन के घूम रहे थे, तो मैंने उसका भी थोड़ा सा वीडियो लिया यहाँ पे। ये अंदर ही एक छोटा सा म्यूजियम बना हुआ है। और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है। और ये ईसा खान के मकबरे का जो खुदाई हुआ था तब ये सामान निकले थे वहाँ से।
I don't know where I am, I don't know where you take me, I don't know where you take me. I just follow your trail and I'm losing your mind and I'm losing your head. Let me escape from this love, 'cause I'm a prisoner. I just want to look my way and never back to you. Ooh, I'm not above it. Let me be myself. और ये है ईसा खान का मकबरा। और ये शेरशाह सूरी के दरबार के अमीर थे। इसे 1547 में बनाया गया था। और ये है ईसा खान का मकबरा। ईसा खान नियाजी का जन्म 1453 में दिल्ली में हुआ था। मुगल रूप से वो पास्तूनी थे, मगर सूरवंश के राज दरबार में ईसा खान एक ऊंचे पद पर बैठते थे। शेरशाह सूरी के लिए काम करते थे। ईसा खान के मुगलों से कई युद्ध लड़े और उनके इसी वीरता को देखते हुए शेरशाह ने उन्हें इसे खास पद पर बैठाया था। शेरशाह के बाद ईसा खान ने भी इसे इस्लाम शाह सूरी के दरबार में भी अमीर के पद में रहते हुए पूरे सूर साम्राज्य का कई लड़ाइयों के साथ दिया। और बहुत ही अच्छा से ये तैयार किया गया है, देखिए। और व्हाट ए ब्यूटी, चारों तरफ आपको नज़ारा जो है यहाँ का बहुत ही अच्छा लगेगा। और कहते हैं कि यहाँ पे एक समय में पूरे गांव बसते थे। तो यही रहा मेरा हुमायूं टॉम का सफ़र। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।